Hello everyone, welcome back to my channel. This video for class 7th and today we start with the chapter 5 line and angles and exercise 5.2. In this exercise we complete the properties of line and angles. Some are alternative, corresponding, co-interior एंड वर्टिकल ऑपोजिट जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी की थी. तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो है वो एक स्टेटमेंट क्वेश्चंस है कि आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं फिगर में, आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट में. फर्स्ट है आपके पास ए इज पैरेलल टू बी, ए एंड बी पैरेलल है आपके और ये दोनों आपकी ट्रांसवर्जल है. एक ही ट्रांसवर्जल पर टोटल 8 एंगल बने हैं. फर्स्ट ये बोल रहा है एंगल 1 and 5 जो है 1 and 5, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये कौन से एंगल है. अगर आप इसको उल्टा चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सी एफ बन रहा है ना एफ, और एफ जब हमारे पास बनता है तो कौन से एंगल बनते हैं हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ पर हमारा आंसर फर्स्ट का क्या आ जाएगा, नंबर 1. Angle 1 is equal to angle 5. Answer is your corresponding angles. Now, अब ये बात कर रहा है एंगल 4 and 6 की. तो 4 and 6 है आपके ये एंगल और इसके ऑपोजिट दूसरी साइड का एंगल. तो यहाँ आपके पास बन रहा है सी, जेड बन रहा है. जेड में जो आपके इंटीरियर में एंगल है उनको हम क्या बोलते हैं, आपके ऑल्टरनेट तो यहां पर आ जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड रीजन क्या आ जाएगा आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ सेकेंड complete. Now the third one is 4 and 5. एंगल 4 and 5 जो है वो 180 बना रहा है और यही एक प्रॉपर्टी है जिसमें टोटल सम के बारे में बात की है हमारे प्रॉपर्टीज में. These two 4 and 5 जो आमने सामने सेम तरफ को आपका C बन सकता है आपका, जिसको हमने C अल्फाबेट से रिलेट किया था, ये कौन से होते हैं आपके को इंटीरियर एंगल. और अगर इसको आप पूरा नेम करना चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एंगल ऑन द सेम साइड मेक अ सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, तो उसके लिए हम शॉर्ट में लिखेंगे को इंटीरियर प्रॉपर्टी बोला जाता है इसे. नेक्स्ट मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर. इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एफ में जितने भी एंगल है. तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं. एफ अगर मुझे उल्टा बनाना है तो 1 का कॉरस्पॉन्ड कौन होगा, 5. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. नेक्स्ट इसी के साथ चलते हैं 4 and 8. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. अब दूसरी तरफ आ जाते हैं. इन दो एंगल के कॉरस्पॉन्ड हमने बता दिया. अब इस लाइन के नीचे जो बिलो वाले एंगल हैं उनके कॉरस्पॉन्ड फाइंड करते हैं. 2 का कॉरस्पॉन्डिंग अब सीधा एफ बनेगा आपका. 2 के कॉरस्पॉन्ड में कौन है, एंगल 6 और 3 के कॉरस्पॉन्ड में कौन है, एंगल 7. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. नाउ मूव टू द सेकेंड वन, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जहां पर आपके Z बन रहे हैं. Z कहाँ बन रहा है आपका, एक आपका 3 और 5 के साथ, दूसरा आपका उल्टा Z बन रहा है 2 and 8 के साथ. तो यहाँ पर आ जाएंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. बाकी तरफ को आप Z नहीं बना पाओगे कंप्लीट. नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, जिसको हम को इंटीरियर भी बोल रहे थे. ठीक है, तो को इंटीरियर का मतलब भी सेम है आपका. तो को इंटीरियर मतलब आमने सामने वाले एंगल. तो यहाँ सामने वाले कौन से एंगल है, 3 and 8. एंगल 3 एंड एंगल 8 और दूसरा 2 and 5. एंगल 2 एंड एंगल 5 ये इक्वल नहीं होंगे, मे बी इक्वल हो सकते हैं बट नॉट ऑलवेज.
नेक्स्ट नंबर 4 आपके पास क्या है, द वर्टिकल ऑपोजिट, जहां पर क्रॉस बनते हैं वो सारे वर्टिकल ऑपोजिट हो जाएंगे। इट मीन जैसे एक क्रॉस आपका यहाँ बन रहा है, एक क्रॉस आपका इस पॉइंट पर, तो 4 का वर्टिकल ऑपोजिट 2 एंड 1 का 3, तो ये आ जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एक पॉइंट पर बन गए। अब दूसरे पॉइंट में 5 का वर्टिकल ऑपोजिट है 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये हमारी बेसिक्स ही है। देखो अभी तक हमने कुछ फाइंड नहीं किया है, हमने सिर्फ वो नंबर्स फाइंड किए हैं, वो एंगल्स जिसमें नंबर्स मेंशन है और उनको किस प्रॉपर्टी से रिलेट किया गया है उनको फाइंड किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दी गई है फिगर में, आप अननोन एंगल्स बताओ। हमारे अननोन एंगल देखो कौन से हैं, ए है, बी, सी, डी, ई, एफ। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी। अब वो प्रॉपर्टीज आपको देखनी है कि आपको कौन सी लगानी है। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ एफ की, ये बन रहा है मेरा एफ, दिस वन, मतलब D के इक्वल कौन हो जाएगा 125। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखेंगे एंगल D इज इक्वल टू 125 और आगे रीजन जरूर लिखना है जब भी एंगल फाइंड करो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिना प्रॉपर्टी के तो आपके मार्क्स कट होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका कोई भी अननोन एंगल से आप शुरू कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर चेक करें, D हमें मिल गया तो B भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्या हो जाएगा एंगल B, D की वैल्यू क्या है 125, तो ये भी हो जाएगा 125 और रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। दो एंगल्स निकल गए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आप अपना दिस वन, लीनियर पेयर। E एंड 125 क्या बना रहे हैं आपके लीनियर पेयर, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। देखो P आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, एक 180 पर बन रहे हैं ना, तो ये आ गया लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल E की वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, which is equal to your 180 minus 125, 55 degree. Now the next one, E मिल गया है आपको। अब E के कॉरस्पॉन्ड में आपको कौन दिख रहा है यहाँ पर, A। E के कॉरस्पॉन्ड में कौन है, A है। देखो यहाँ पर उल्टा ऊपर वाला F बन रहा है इस तरफ को P एंड Q से, तो यहाँ आ जाएगा एंगल E इज इक्वल टू एंगल A और रीजन क्या आ जाएगा आपका, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलो एंगल A की वैल्यू यहाँ से क्या बन गई हमारी 55। कितने एंगल्स हमें मिल गए चेक करते हैं। एक मिला है हमें D, फिर मिला है हमें B, फिर मिल गया आपको E और नेक्स्ट हमें मिल गया अब यहाँ पर A। तो हमें मिल गए टोटल 4 एंगल और बचे कितने अब हमारे पास, 2 बच गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें C निकालना है। C कैसे निकलेगा आपका, यहाँ F के कॉरस्पॉन्ड में, तो F निकालने के लिए हमें A के साथ बनना पड़ेगा। मतलब A और F में क्या रिलेशन है आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या E के साथ F को वर्टिकल ऑपोजिट ले लो, दोनों ले सकते हो आप। तो हम एक नया लिखते हैं यहाँ पर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F और रीजन आपका आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सी आप यहाँ पर F पर एक तो ऑल्टरनेट लगा पा रहे हो, Z बन रहा है, दूसरा हम वर्टिकल ऑपोजिट भी लगा सकते थे, तो दोनों सही होंगे आपके। ये बन गया आपका एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये मिल गया हमें नंबर 5। लास्ट हमें बचा आपका यहाँ पर C बच गया है, तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F और रीजन क्या आ जाएगा, C एंड F क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। देखो F बन रहा है, यहाँ से चले हम और इधर को रिटर्न हो गए, तो F एंड C भी बन रहे हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो यहाँ से आ गया एंगल सी इज अगेन 55 डिग्री। चेक करना है एक बार रिवर्स में। तो देखो ए से शुरू करते हैं, ए मिल गया था, बी है, सी हमने फाइंड कर दिया, डी सबसे पहले निकाल दिया था, ई एन एफ। इट मीन इट कंप्लीट। देखो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन थी बट मेन यहाँ पर फिर से क्या था, प्रॉपर्टीज के बारे में ही था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स फाइंड करना है, यहाँ पर भी वही चीज करनी है बट यहाँ पर अभी एक ही चीज दी गई है, ओनली एक्स। अब एक्स के साथ ना तो आपका एफ बन पा रहा है, ना वर्टिकल हो पाएगा, ना ऑल्टरनेट हो पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नया एंगल फाइंड करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं x के साथ 1 एंगल। ये 1 और x मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल एंगल 1 x के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। तो 1 फाइंड करने के लिए 110 एंड 1 क्या बनाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा, उल्टा f बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 110। अब हम लगाएंगे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 और 1 एंगल क्या है, 110। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 70 डिग्री। और यही आपको एक अननोन वेरिएबल फाइंड करना था। यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टीज यूज की, कॉरस्पॉन्डिंग एंड लीनियर। इसी का सेकेंड पार्ट है हमारे पास। सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं हम। यहाँ पर सेकंड में अब दोबारा से ये x बोल रहा है फाइंड करने के लिए, बट देखो इसने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 80 भी दे दिया, 100 भी दे दिया, बट ये बिना सेकंड प्रॉपर्टी लगाए हो जाएगा कि x और 100 क्या है, आपके दो पैरेलल लाइन के साथ ट्रांसवर्सल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जो f बना रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ को f बन रहा है ना यहाँ पर, तो f के यहाँ पर क्या हो गया, आपके लेफ्ट हैंड साइड के दोनों एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री डायरेक्ट निकल जाएगा। आपका रीजन लिखना है आपने बस इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े, बट आपको प्रॉपर्टी पता होगी, f बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, तभी हम x निकाल पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो है वो है दो पार्ट। फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये आर्म्स दोनों एंगल की पैरेलल है, दिख भी रही है आपको। एंगल ABC 70 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड दिस एंगल DGC। DGC ये एंगल क्या है होगा, ये भी पैरेलल है, ये दोनों आर्म्स भी पैरेलल है। बताओ जी, अब यहाँ पर ये एंगल किसके साथ आ जाएगा, 70 के साथ निकल जाएगा। और ये F बन रहा है, देखो यहाँ पर B से लेकर C तक और D। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC। ठीक है, तो रीजन क्यों आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट एंगल DGC, एंगल ABC की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। तो यहाँ पर DGC कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। मूव ऑन टू द सेकेंड वन, DEF। DEF अब ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है जो डाउन साइड बन रहा है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये इसके कॉरस्पॉन्ड में है तो हम इस पोर्शन को अगर भूल जाए अब, तो ये भी तो पैरेलल लाइन है ना, उल्टा F बन रहा है यहाँ पर भी, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF। इट मीन्स देयरफॉर एंगल DEF की वैल्यू क्या आ जाएगी, DGC कितना निकाला हमने, 70, तो ये भी आ जाएगा 70 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे आप, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बट ये कब इक्वल होते हैं, जब यहाँ पर पैरेलल वर्ड यूज हुआ कि दीज लाइंस आर पैरेलल, देन हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगेन यहाँ पर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू द M। बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रहे हैं। आमने सामने C वाले एंगल बन रहे हैं, तो ये होंगे आपके
44 डिग्री प्लस 126 डिग्री, ये दोनों सी बना रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे? को इंटीरियर की। अगर करते हैं तो यस, नहीं करेंगे तो नॉट पैरेलल। तो इन दोनों का सम आपका आ गया 6 + 4 10 170 डिग्री। बट हमारा सम तो कितना होना चाहिए? इट इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। हमें तो ये बताया गया है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब वो को इंटीरियर होंगे, आमने सामने वाले एंगल। तो यहाँ पर आ जाएगा सम इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, सो एल एंड एम आर not parallel to each other. अगर ये इक्वल आ जाते 180 के तो हमारा ये पैरेलल होती, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हम जो प्रॉपर्टीज अब पढ़ रहे हैं, चाहे ऑल्टरनेट है, कोरस्पॉन्डिंग है, बट को इंटीरियर है, ये तभी वेरीफाई होगी अगर ये लाइंस पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होती है। नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। अगेन देखो 2 दिए गए हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर एक और एंगल फाइंड करेंगे, या तो आप इस साइड वाला फाइंड कर लो या फिर इधर वाला। इसको हम दे देते हैं एंगल 1 की। तो यहाँ आ जाएगा एंगल 1 + 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 75 और 75 में डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही है ना। तो ये आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 105 डिग्री। तो ये हमने क्यों किया? लीनियर पेयर से। अब लीनियर पेयर हमारा निकालने का मतलब क्या था कि क्योंकि 1 एंड दिस इज इक्वल होना चाहिए। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री, ऐसा है क्या? ये दोनों इक्वल है? नो, हमारे 1 की वैल्यू कितनी है? 105। तो आप क्या लिखोगे? 105 इज नॉट इक्वल टू 75। अगेन ये नॉट इक्वल हो गए ना दोनों एंगल, 1 एंड 75। तो यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा? नो, एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। अगेन ये पैरेलल नहीं है। अगर ये एंगल इक्वल आ जाते 1 एंड 75, मतलब 1 की वैल्यू भी यहाँ पर 75 होती, तो हम बोल सकते थे दीज लाइंस आर पैरेलल। अगेन यहाँ पर दोनों एंगल में कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एंगल निकालेंगे जिसको हम 1 एंगल दे देते हैं नेम, जैसे हमने प्रीवियस में किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 + 57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? एक लाइन है, तो यहाँ पर 180 बनेगा, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 180 डिग्री माइनस 57। एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 57 123। नाउ अब हमें 1 मिल गया 123, और इसका हम f बनाएंगे अगर, तो ये बन जाएगा f मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको हम नेमिंग कर देते हैं कोई भी एंगल x। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 123 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। ये क्यों इक्वल हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर चेक करोगे आप तो f बन रहा है 123 एंड 1 दोनों क्या आए आपके? 123 आए। एक हमने खुद निकाला, एक हमें फिगर में गिवन था। तो देयरफॉर L इज पैरेलल टू M। ये लाइंस पैरेलल होगी एक दूसरे के। नेक्स्ट चलते हैं इसी के पार्ट में, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से एक और प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास ये नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर एक नया एंगल। यहाँ पर इसको अगेन एक एंगल 1 दे देते हैं और x दे देते हैं इसको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेम वही प्रोसेस करेंगे, एंगल 1 प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। तो देखो बार बार हम एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ताकि हम कोई एक एंगल से इसको कोई और प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सके। तो एंगल 1 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आ गई? 180 माइनस 72 82 डिग्री। और अब 1 x के साथ बना रहा है f,
क्या ये f इक्वल है, एंगल x की वैल्यू है 90 डिग्री, नो बोथ आर नॉट इक्वल, तो एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल x, तो L and M आर नॉट पैरेलल। और देखने से भी पता लग रहा था, देखो L and M सीधी नहीं लग रही है, ये थोड़ी सी यहाँ से बेंड हो गई है इस तरफ को, तो वो देखने से नहीं, आपको प्रॉपर्टी से भी प्रूव करना है, दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो दिस इज अबाउट योर चैप्टर लाइन एंड एंगल्स।